आप सभी का अभिवादन है और मेरे साथ आज डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह साइड के वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह जवाल हैं, जो पहले भी कई बार महत्वपूर्ण जानकारियां तभी मीडिया में आप तक पहुंचाते हैं। पहले चरण के चुनाव में अब प्रधानमंत्री स्वयं इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। किश्तवाड़ के पास ही डोडा है और वहां पर वो एक बहुत बड़ी चुनावी सभा करेंगे। भाजपा ने जहां पूरी तैयारियां की हैं, सुरक्षा के भी चाक चौबंद होना स्वाभाविक ही है। इन सारी परिस्थितियों में कुल मिलाकर जो 24 सीटें हैं पहले चरण के चुनाव में, उसमें दक्षिण कश्मीर की है और साथ में 8 सीटें जो हैं, हम जिसे चिनाब वैली कहते हैं, वहां की हैं। उसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन है। बलबीर जी, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री धन्यवाद दौरे साहब। पर आ रहे हैं और यहां से भी जम्मू की काफी ज्यादा एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था जो उनकी स्वाभाविक कड़ी होती है, दिल्ली से एनएसजी पहुंच रही, आपने देखा होगा डोडा में। इस वक्त यही जानना चाहूंगे, प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर बलबीर सिंह जमवाल जी, कितना उत्साह आम जनता में है? नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहूंगा। हाँ सर, आपने जो पूछा हमें कि आज 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है वो इस इलाके में होने जा रहा है, डोडा में। डोडा में 8 विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं वो है रामबन, डोडा और किश्तवाड़। डोडा एक सेंट्रल प्लेस जगह है। पहले डोडा ही हुआ करता था, हमारे पूरे तीनों जिलों का एक जिला। उसके बाद 3 जिले बने थे। 3 जिलों में से हेडक्वार्टर जो होता था डोडा होता था। आज की जो रैली होने जा रही है वो डोडा में इसलिए की जा रही है कि वहां पे किश्तवाड़ तथा रामबन, भद्रवाह, दूर दराज इलाका है बलेस, वहां के लोग भी वहां आ सकें और प्रधानमंत्री को वहां आकर सुन सकें। रही बात सुरक्षा की, वो तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री जहां पर आ रहे हों तो सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी होनी ही चाहिए और हो भी रही है। आपने देखा होगा कि पिछले बार थोड़ा सी डोडा में आतंकवादी गतिविधियां देखी गई थी और वहां पे हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, जिसमें से एक कैप्टन भी बलिदान हुआ था। लेकिन उसके बाद माहौल एक ऐसा सुरक्षा बलों ने बनाया हुआ है कि मिलिटेंट के ऊपर जो दबाव आतंकवादियों के ऊपर बनाया गया, उनसे इनका कोई वहां पे कोई ठाव ठिकाना नहीं रहा है। ऐसे में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। किश्तवाड़ इलाके में भी देखा जाए तो बहुत सारे सुरक्षा बल यहाँ तैनात किए गए हैं चुनाव को लेकर। आईटीबीपी, सीआईएसएफ और भी बहुत सारी एजेंसियां जो यहाँ पे काम कर रही है। अब 14 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह इसलिए है कि वो जाएंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री को हर चैनल जो है वो लाइव टेलीकास्ट करता है, लोग घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, लेकिन लोगों में एक उत्साह होता है कि वहां पर जाएंगे, वहां पर हम, तो इसलिए तैयारियां पूरी हैं। पर जहाँ पे किश्तवाड़ के जो प्रत्याशी हैं, ये किश्तवाड़ 3 विधानसभा क्षेत्रों में आता है। एक इंद्रवाल है, इंद्रवाल में तारिक कीन इनके बीजेपी के प्रत्याशी हैं। किश्तवाड़ में शगुन परिहार है, जो कि एक बलिदानी परिवार से आती हैं, और सुनील शर्मा जी जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और सचिव भी हैं प्रदेश के, वो पाटर नागसैनी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस समय तीनों प्रत्याशी जो हैं वो प्रधानमंत्री की रैली को कामयाब बनाने के लिए अपना जी जोर लगा रहे हैं। जी बलबीर सिंह जमवाल जी, बात आपने बिल्कुल सही कही। ये आपने बताया कि जो भाजपा के प्रत्याशी सारे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें फर्स्ट फेज में, जो आपने बताया 8 विधानसभा की सीटें हैं। डोडा में कुल 27 उम्मीदवार हैं, किश्तवाड़ में 21 है और रामबन में 15 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का समझौता हुआ है। पीडीपी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कुछ और पार्टियां भी हैं। जो अभी तक आपने देखा वहां पर और आम जनता में आप गए, आम जनता के मन में क्या क्या सवाल थे? और बलबीर जी जैसे कहते हैं, जो डाकिया होता है ना, पोस्टमैन, उसके लिए कहा जाता है कि वो डाकिया लिफाफा देख के मजबून भाप लेता है। आप जैसा जो प्रजातंत्र का प्रहरी है, पिछले 3 दशकों से इसी चिनाब वैली में कार्यरत है, तो आप चेहरों से देख सकते हैं कि किसको मलाल है, किसको है। वो कुल मिलाकर जो आपने देखा डोडा में, किश्तवाड़ में, क्या है बलबीर जी लोगों के दिल में आम बात?
सर ये पहला चुनाव होगा कि जिसमें कि लोगों के दिलों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि मैं कहूं कि मैंने अपने होश संभालते ही काफी सारे चुनाव देखे हैं और काफी सारे चुनावों में भाग भी लिया है। पिछले 35 सालों से मैं पत्रकारिता में हूं और 35 सालों में काफी चुनाव हुए। जब मिलिटेंसी बड़ी पीक पे थी 1996 में, 2002 में, उसके बाद 8 में, 14 में, बहुत सारे चुनाव देखे। तो पहले क्या होता था कि पहले हम वही आपकी वाली बात है कि लिफाफा दे के मजमून पढ़ लेते थे, लेकिन इस बार लिफाफा कुछ ऐसा मोटा लगा हुआ है कि उस लिफाफे को अंदर से पढ़ना बहुत कठिन काम हो रहा है। मैं आपको पहले इंद्रवाल से शुरू करता हूं। इंद्रवाल में जी हमारा जो 64,000 वोटर है, 64,000 वोटर है जो है, उसमें जो देखा जाए तो पांचों आदमी में मुकाबला बहुत कड़ा है। पांचों आदमियों का है, भाजपा है, कांग्रेस है, पीडीपी है, और दो उम्मीदवार जो हैं वो ये हैं निर्दलीय हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन निर्दलीय उम्मीदवारों में जो मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन कहने को तो देखने को तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन एक उम्मीदवार आते हैं प्यारेलाल जी शर्मा। प्यारेलाल शर्मा पहले तो सरूड़ी का दाएं हाथ माने जाते थे, सरूड़ी के साथ कांग्रेस में थे, लेकिन ना जाने किन कारणों से इनकी आपस में कोई अनबन हो गई और प्यारेलाल शर्मा ने सरूड़ी साहब का हाथ छोड़ा और चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए और वहां जाके उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं सरूड़ी साहब के टक्कर में चुनाव लड़ूंगा जब भी चुनाव होंगे तो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो काफी समय से लगे हुए थे लोगों के बीच जाना, यहाँ तक कि पिछले 2 महीने पहले आपने सुना होगा कि शात्रू में एक मस्जिद शहीद हो गई थी। मस्जिद को उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था। सॉरी, मस्जिद नहीं थी, मदरसा था, ये मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ। मदरसा था, मदरसे को उन्होंने 5 लाख रुपए दिया, जिसके चलते लोगों ने उनकी काफी तारीफ की कि एक हिंदू नुमाइंदा होते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को 5 लाख रुपया दान करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे थे। अभी 15-20 दिन पहले ही उनके बेटे की शादी हुई, जिसमें डॉक्टर फारूकुल्लाह ने वहां जाकर उस पार्टी में शादी में शिरकत की। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर फारूकुल्लाह का एक बयान भी बड़ा चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने हमारे फौजी शहीदों के लिए कहा था कि हो सकता है जी कुछ इनकी मिली भगत है, इनको ऐसा कुछ बयान था, शायद आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहा वो। और उस दिन उन्होंने सारी पब्लिक के सामने ये कहा कि ये प्यारेलाल शर्मा आपके नुमाइंदे हैं यहाँ के कैंडिडेट इंद्रवाल के। लेकिन कांग्रेस और नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब आपस में तालमेल हुआ, उसमें क्या हुआ कि इसमें प्यारेलाल शर्मा को बलि का बकरा बना दिया गया। वो सीट जो है वो कांग्रेस को दे दी गई। कांग्रेस को इसलिए दे दी गई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें हैं जो किश्तवाड़ और नागसैनी पार्डर की। अब सजाद किचलू पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो नहीं चाहते थे कि हमारे हाथ से कोई यहाँ की सीट निकले, इसलिए उन्होंने क्या किया, बलि का बकरा बना दिया प्यारेलाल शर्मा को और सीट दे दी कांग्रेस को। लेकिन प्यारेलाल शर्मा ने रातों रात अनाउंस किया कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा और वो चुनाव पे उतर आए। डीपीएपी में थे सजा अपने गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब। गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब ने भी डीपीएपी से बाहर होकर और निर्दलीय उम्मीदवार के बतौर खड़े हो गए। तारिकीन भाजपा का 2 बार हार चुके नुमाइंदे हैं। तारिकीन 2 बार बीजेपी से हार चुके हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हार चुके हैं और अभी बीजेपी ने तीसरी बार उनको फिर से अपना नुमाइंदा बनाया है। और बीच में आता है पीडीपी के शेख नासिर जो कि पेशे से वकील है और वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। शेख जफरुल्लाह जो है कि मड़वा के डीडीसी है, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और उन पर दाव खेल रहे हैं। अब मुख्य मुकाबला जो है वो चौतरफा है। बीजेपी भी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है, लेकिन जहां तक हम ग्राउंड में देख रहे हैं, जो लिफाफे का मजमून है वो अंदर क्या है, कैसे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें यही लिखा गया है कि आखिर में मुकाबला जो है
वो प्यारेलाल शर्मा और जीएम सुरूडी के बीच में है। अभी ये बलबीर फैसला जी तो आप लोग से जैसे है, जो तो क्या करना बलबीर है। जमाल आप बलबीर जी जी आप जैसे अनुभवी पत्रकार अगर ये कह रहे हैं कि इस लिफाफा जो बंद है पता नहीं लगता, दत्तवंत का मतदाता बहुत ही अपनी बात नहीं बताना चाहता। अभी आपने मड़वा की बात की बलबीर जी, किश्तवाड़ एक तरफ से तो नीलम नगरी है, यहाँ की गुच्छियां जी सर। विश्वविख्यात हैं, यहाँ के राजमा खास करके मड़वा के बहुत ज्यादा विख्यात है। मगर इसको जिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मड़वा के चाहे राजमा हो, गुच्छी हो या नीलम हो, उसको बलबीर इतनी ज्यादा कोई भी सरकार रही हो केंद्र में, वो इसका उत्थान ज्यादा नहीं कर सकी। क्या ऐसा भी आक्रोश किश्तवाड़ में है कि ये जी चीजें यहाँ की विश्वविख्यात है? तो क्या कहीं ये भी मलाल है कि हमारे लिए सरकार कोई भी उन्होंने कुछ नहीं किया? बलबीर जी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज बलबीर जी नहीं आ रही है। जी हाँ। जी आ गई बलबीर जी आवाज जी। जी हाँ जी, आपने बड़ी सही बात कही। नीलम खान स्थानीय लोगों को, जो नीलम खान जो पाडर इलाके में है, पाडर के लोगों को हमने बहुत। आ रही है सर, आ रही है। अब आ रही मैं बलबीर जी, नीलम हाँ खान जो पाडर जारी रखिए इलाके बात। में है, और पाडर के इलाके के लोगों की बहुत चर्चित मांग रही है कि बेरोजगारी दूर होगी, लोग लोग आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, नीलम का खान काम चलेगा, और यहाँ का ये नीलम का जो खजाना है ये सरकार के खजाने में पहुंचेगा। तो लेकिन वो काम शुरू नहीं हो पा रहा है। ये भी लोगों में एक बहुत बड़ी कह रहे हो कि यहाँ का राजमा या कोई अखरोट वगैरह मड़ुआ का जो है वो बहुत है, लेकिन उसका फायदा जो है वो चंद लोगों को ही मिलता है। कश्मीर से कुछ वो लोग आते हैं, क्योंकि वो मड़ुआ का इलाका जो है वो कश्मीर के साथ मिलता जुलता है। वहां के लोग आते हैं और अपने तरफ से अपने रेट बनाकर और वो राजमा वगैरह खरीदते हैं और कश्मीर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन उसका फायदा जो है वो किश्तवाड़ के लोगों को नहीं मिलता, और ना ही किसानों को उसकी भरपूर कीमत मिल पाती है। यहाँ पे जो पहले डीसी रहे हैं किश्तवाड़ के, उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, और इसको किश्तवाड़ का राजमा बिकवाने में भी उन्होंने काफी योगदान दिया, और किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग दिलवाया। जीआई टैग दिलने से केसर की कीमत में भी थोड़ा सा इजाफा मिला। हालांकि आज तक यही कहते रहे कि पामपुरों में केसर है, पामपुरों में केसर है, लेकिन जो क्वालिटी किश्तवाड़ के केसर की है वो कहीं भी नहीं हो सकती है। रही बात गुच्छियों की, जी तो गुच्छियां भी है 3-4-5 सालों से डामाडोल चल रही है, क्योंकि गुच्छियां जो है वो एक जंगली प्रोडक्ट है। उसका हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ठेके करने होते हैं, लेकिन ठेके होते नहीं है। जो ग्रामीण गांव से निकालते हैं उनको अच्छा रेट नहीं मिलता है, वो भी लोगों में नाराजगी रहती है। वो कहते हैं कि सरकारें वो होनी चाहिए जो हमारे सारे कार्य काम करें। तो इस चक्कर में बिल्कुल। लोगों का जो रोष भी लोगों है में दिखाई बलबीर देता है। जी गुस्सा, इसका मतलब जी जी बलबीर जवाल जो आपने बात कही कि लोग खामोश हैं, उनके अंदर आक्रोश है, वो ईवीएम पे दिखाई देगा। बलबीर जी इसके साथ मनोरंजन की हम बात करें, सरकार ने बड़े दावे ठोके जम्मू कश्मीर में धारा 370-35A को हटाकर कि हम अब फिल्म उद्योग में भी बहुत कुछ करेंगे। और बलबीर जी जग जाहिर है कि मिन्नी कश्मीर कहा जाता भद्रवाह को, नूरी फिल्म की शूटिंग वहां हुई थी। वर्तमान शासकों ने भी बहुत दावे किए कि हम इसमें दोबारा बहुत शूटिंग करेंगे, मगर मुझे लगता ना के बराबर है। और कहा जाता कश्मीरी शासकों ने जब नूरी फिल्म देखी तो घबरा गए कि अगर ये भद्रवाह मिन्नी कश्मीर उठ गया तो वहां कम हो जाएंगे। शायद तब के जो शासक थे उन्होंने इसको बिल्कुल कह लिए जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। क्या ये भी कुछ चुनाव में बातें किसी पार्टी की हैं बलबीर, की हम एक तरफ से चाहे मड़वा के राजमा हो, गुच्छी हो, नीलम खान की बात हो, और जैसे आपने केसर का बताया और फिल्म उद्योग का बताया, क्या किसी भी कैंडिडेट ने किसी भी पार्टी का क्या क्या स्थानीय मुद्दे रखे? और जो कोई आते हैं क्या किसी ने सवाल किया कि ये हम अभी तक पिछड़े क्यों हैं? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब नूरी फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कोई 1980 के करीब की बात है।
अब मैं पूरी तरह से जी याद नहीं, लेकिन मैंने भी वहां जाकर शूटिंग देखी थी। हम भी वहां से घर से बहाने बना कर जाते थे, 2-3 बार ही गए, शूटिंग देखी। और तब ये बड़ा कहने लगा कि भद्रवाह में शूटिंगें होंगी, अब यहाँ काफी फिल्म कलाकार आएंगे। लेकिन उसके बाद वैसे के वैसे डाके 3 पात वाली बात हो गई, कोई किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद 90 के दशक में क्या हुआ कि 90 के दशक में आतंकवाद का साया उस इलाके में पड़ गया और एकदम से वो इलाका धीमा पड़ते गया। अभी पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि भद्रवाह में कश्मीर के मुकाबले में ना सही, लेकिन 1/4 हिस्से में टूरिस्ट भद्रवाह में जा रहा है। लेकिन भद्रवाह की सड़कें देखें आप, बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं है जो कि बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा तो वो कुछ देखेगा। खाली पहाड़ और मैदान देखकर तो पर्यटक खुश नहीं रहता, उसको वहां रहने की जगह चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए। हालांकि अभी किसी 5 स्टार होटल 2 का काम चल रहा है, लेकिन वो कब कंप्लीट होंगे, कैसे होंगे। हालांकि वहां से रास्ता जो है वो चंबा बनी बिसोली का भी है, वहां से भी लिंक बना हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट वहां भी कुछ नहीं है। रही बात हमारे यहाँ सड़कों की, हालत वही है वैसी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि जो भी नेता है कोई मुद्दे लेकर, मैं अभी जितने दिनों से ये प्रचार चल रहा है, बहुत सारी रैलियों में गया हूँ और बहुत सारे नेताओं की बातें भी सुनी हैं। पिछले दिनों यहाँ पे अनुराग ठाकुर आए थे, 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला भी आए थे। लेकिन जो भी बातें हो रही हैं वो सारे अपने अपने पिछले काम गिनवा रहे हैं। भाजपा जो है वो जो अपने दावे कर रही है कि सेंटर ने हमें ये दिया, सेंटर ने हमें ये किया, सेंटर से हमें ये स्कीमें आई। भाई स्कीमें आई तो गई कहाँ? ग्राउंड बेस पर देखा जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री 1914 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि हर एक सांसद हर जिला का एक एक गांव गोद में लेगा और उस गोद में गांव की लेगा। आप अच्छी तरह से विकास कराओगे, वहां पे हर चीज सुविधा होगी, गोद में ले लो। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो उन्होंने यहाँ के 2 गांव ले लिए। एक ले लिया यहाँ का नागसैनी का बातन और दूसरा था पाडर का उंगई गांव। अब दोनों गांव में कल देखा जाए तो कोई सड़क तो दूर की बात है, उंगई में तो सड़क बिजली अभी पहुंची है, खाली खंभे ही लगे हैं, किसी घर में आती है तो किसी घर में नहीं आती है। अरे ही भाई बातन की बात, बातन जैसा था वैसे ही है। बातन के खाली 5 मोड़े हैं, 5 मोड़ों में किसी भी जगह देखो आप, किसी भी घर के पास कोई गली नहीं बनी है, कुछ नहीं बना, यानी कि काम शुरू ही नहीं हुआ। पिछले चुनावों में डॉक्टर जितेंद्र बलबीर सिंह जी से जब बात किसी हमारे मैं पत्रकार और बंधु ने सवाल बहुत कुछ किया आपसे कि आपने नॉलेज लेना बातन को चाहता गोद हूँ लिया था, समय सर जी नहीं हुआ। बलबीर जी वही तो बात होगी ना, इसमें कि राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन जी नहीं, जी ये जी सब बातें हैं। आखिर में बलबीर जी कुछ समय का अभाव है, आपका जी इतना जी जो जी असीम अनुभव है, प्रधानमंत्री जी के जी दौरे जी के बाद जो नाराजगी आम जनता में है, क्या उसका फायदा भाजपा के उम्मीदवारों को जिला डोडा, जिला किश्तवाड़, जिला रामबन में मिलेगा? और ये बात सच्ची हो जाएगी, मोदी है तो मुमकिन है? आपका अनुभव अगर मैं ये जानना चाहूंगा। सर, इस अनुभव में यही कहूंगा कि अभी मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा है। किश्तवाड़ की सीट पर जो है सज्जाद अहमद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं और शगुन परिहार जो है वो एक 29 साल की मज्जुबा लड़की है और पीएचडी कर रही है, पढ़ी लिखी है। लेकिन सज्जाद अहमद किचलू एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके पिताजी जो थे बशीर अहमद किचलू, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रीढ़ की हड्डी माने जाते थे और पूरा खानदानी मतलब उनका रुतबा ऐसा है कि वो एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे हैं। रही बात शगुन परिहार की, शगुन परिहार के साथ यहाँ का लोकल यूथ नेता, पुराने बुजुर्ग सब चल रहे हैं। अभी समीकरण ये बने हुए हैं कि अभी जो ग्राउंड बेस पर देखा जा रहा है, एक किस्म का पूरा फाइट जो है वो पोलराइजेशन से है। हर आदमी एक तरफ हिंदू है, एक तरफ से मुसलमान है। अब बीजेपी में भी मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े सारे ज्वाइन कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे हैं। अभी ये भी हमारा आंकड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है कि हिंदू एक साइड वोट देंगे या मुस्लिम एक साइड वोट देंगे। ये फैसला तो करना यहाँ से मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मुकाबला बहुत कठिन है। रही बात दूसरी पाडर नागसिनी सीट की, पाडर नागसीना में भी पूजा ठाकुर जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किश्तवाड़ की, वो चुनाव लड़ रही हैं सुनील शर्मा के खिलाफ। उनका भी मुकाबला बहुत कड़ा है। हालांकि सुनील शर्मा ये दावा करते हैं कि पाडर का पूरा इलाका जो है वो
उनका अपनी समझो बड़ा जेब में माना जाता है, भाई हाँ जी ये पूरा इलाका मेरी जेब में है, ये सारे लोग मेरे साथ हैं। तो अभी ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस गांव में सुनील शर्मा पहले जाते हैं, सुनील शर्मा वहां पे रैली करके आते हैं, अगर 500 या 1000 आदमी वहां पे उनकी रैली में आता है, और उसके बाद पूजा ठाकुर जब जाती है तो 500 ने सही तो 300 तो वहां भी होता है। अभी ये समीकरण भी नहीं बन रहा है कि लोग किसकी तरफ है। तो ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मुकाबला बहुत कठिन है तीनों सीटों पर। प्रधानमंत्री के लास्ट में अब आपका जो जी अनुभव है, प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ संजीवनी जो है भाजपा के उम्मीदवारों को मिल सकती है? सर, ये कहना भी ये भी मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल लोग भाषण पे यकीन करना छोड़ चुके हैं। पिछले 2014 में जब प्रधानमंत्री किश्तवाड़ में आए थे, तो उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि यहाँ पे पानी का इतना बड़ा नहर बनाएंगे, इतनी बड़ी पाइप लगाएंगे, और जहां से अब्दुल्ला परिवार उस पाइप में से गाड़ी लेकर भी निकलेगा। लेकिन आज 10 साल बीत जाने के बाद में किश्तवाड़ में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, कहीं भी कोई पानी नहीं है। जल शक्ति विभाग बनाया हुआ है, वो सिर्फ पाइपें ही पहुंचा रहा है गांव गांव में। तो ये चीजें लोगों में मतलब नाराजगी भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को तो लोग रोज सुनते हैं कि उनके आने से कोई समीकरण बदलेगा। जो बदलना है वो बदल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर, सच्ची बेबाक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का आपने पुनः शानदार दायित्व निभाते हुए, और मुझे इस बात का अभिमान है कि लंबे समय तक आपका साथ है और दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण सच्चाई की बातें मिलती है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद फिर आपसे बात करेंगे, और हो सकता है प्रधानमंत्री का दौरा कैसा रहा उस दिन भी सीधा प्रसारण करके जनता को दिखाएंगे। बलबीर जमवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यही फिर इजाजत है, यही कहते हुए, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। नमस्कार।